सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंटीग्रल हेल्थ में। मित्रों, आज हम बात करते हैं पानी, वाटर। ये शब्द या इस शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं, मगर फिर भी कुछ रोचक जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में जो भी स्वाद है, टेस्ट, वो इस शब्द पानी से ही आया है, क्योंकि प्रकृति में जो मूलभूत 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, लेकिन ये सब उल्टे क्रम में हम देखते हैं तो आत्मनि आकाशो संभूतानि, और आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापो मतलब जल, और जल से फिर पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की भी उत्पत्ति जल तत्व से ही है। इसलिए चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसमें जब टेस्ट लिया जाता है या उसका जब रस हमें अनुभव होता है तो उसमें जल तत्व की अनिवार्यता है। जैसे हम कुछ ठोस चीज़ों को या कुछ ऐसे पकवान या सॉलिड जो भोजन करते हैं, उनका भी स्वाद हमें तब तक नहीं प्रतीत होता जब तक कि हम उन्हें भली भांति चबाते हैं, यानी कि लार तत्व के साथ में, लार के साथ में उसे भली भांति जब चबाया जाता है तो उस पदार्थ का या उस तत्व का जो टेस्ट है वो लार के माध्यम से, यानी कि जल तत्व के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। मित्रों, पृथ्वी पर 75% के करीबन पानी है, और वैसी ही संरचना हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में लार, पसीना, मूत्र, रक्त और वीर्य या रज, इन सब के अंदर पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा है। और इसके अलावा भी जैसे पृथ्वी तत्व है जिसमें रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और हड्डियाँ, इन सब की संरचना में भी पानी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए पानी के बारे में कुछ व्यवहारिक बातें समझते हैं। पानी को कैसे रखना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, पानी की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, आदि छोटी छोटी व्यवहारिक बातें आज हम इस वीडियो में समझते हैं। पानी को रखना और पानी को साफ करना। आज जो सभी घरों में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचलन में है आरओ वाटर। मित्रों, आरओ वाटर इतना हानिकारक है क्योंकि यह हाईली एक्टिव वाटर है, जो कि एसिडिक है, पूर्ण रूप से एसिडिक वाटर है। आज पानी के अंदर जो हमें 300 के आसपास TDS टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट्स की ज़रूरत है, उसकी बजाय आरओ के माध्यम से 30, 35, 40 TDS पे इसे सेट कर दिया जाता है, जो पीने में तो काफ़ी हल्का, यानी उसके TDS टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट जब कम हो जाते हैं तो पानी काफ़ी हल्का महसूस होता है, पीने में टेस्टी लगता है। लेकिन ये अंदर जाकर इतना ज़्यादा एसिडिक प्रभाव हमारे संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम GI ट्रैक्ट में डालता है। ये शरीर के आवश्यक मिनरल्स को और विटामिन्स को अपने अंदर घोल लेता है और फिर मूत्र के या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हमें पुनः पानी की प्यास लगती है। मित्रों, हमें ये समझना है कि पानी की प्यास का मुख्य कारण हमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं है या कोई ऊर्जा की वजह से नहीं है। जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ मिनरल्स, खनिज, इनकी मात्रा में कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, तब हमें पानी की इच्छा पैदा होती है। जैसे ही हम पानी पिएंगे, इसके द्वारा उनकी आपूर्ति होती है। लेकिन
यहाँ आरओ वाटर में उल्टी ये स्थिति है कि आरओ का एक्टिव वाटर हमारे शरीर में पहले से मौजूद मिनरल्स को और विटामिन्स को, खनिजों को घोल लेता है और मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर कर देता है। इसलिए आरओ वाटर पीने वाले व्यक्ति हमेशा थकान और पानी के द्वारा अतृप्ति महसूस करेंगे। मित्रों, इससे बेहतर पानी की शुद्धि हमारे अपने पुराने पारंपरिक घड़ों में या मिट्टी के बर्तनों में, या जैसे ये सिंपल एक्वागार्ड्स आते हैं जिनमें चारकोल के माध्यम से की जाती है। घड़ा भी एक प्रकार से मिट्टी जब जल करके पक करके मिट्टी के कोयले के रूप में हो जाती है तो घड़े से पानी की शुद्धि होती है। अतिरिक्त जो मिनरल्स और इस तरह के फ्लोराइड्स वगैरह ये सारे के सारे घड़ा सोखता जाता है और कुछ समय पश्चात उसमें सफ़ेद चकते या सफ़ेदी उभर आती है, उसके छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान वह पानी हमें पीने के लिए शुद्ध एवं साफ बिना कीटाणुओं का उपलब्ध कराता है। मित्रों, इसके अलावा पुराने लोग फिटकरी से सहजन की फली होती है जो इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसके द्वारा या चूना या कुछ मात्रा में हल्दी या फिर देसी गैया के कंडों की जो राख होती है जिसे हम गोमय भस्म कहते हैं, इसके द्वारा पानी को अच्छे रूप में शुद्ध भी किया जा सकता है और गोमय भस्म के द्वारा तो इसे ऑक्सीजनेट भी किया जा सकता है। आज जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है वह खान पान में हमने बाकायदा इसमें प्रयोग करके देखे हैं कि अगर गौमय भस्म का पानी पिलाया जाए तो कैंसर रोगियों पे भी इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं और साथ ही साथ ये जो आज इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ हद तक इससे बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, इसके अलावा पुराने लोग पानी को रखने के लिए पीतल की टोकनी का उपयोग करते थे। पीतल की चरी बोल सकते हैं जिसे। पीतल की चरी, पीतल धातु जो है अलॉय है, यौगिक है। पीतल जिंक और कॉपर के द्वारा मिलके बनता है। आज जिंक की टैबलेट्स खाई जा रही हैं, जिंक की बहुत सारी बातें सामने आती हैं इम्यूनिटी के लिए। जिंक हमारे पीतल के बर्तनों में पहले चाय बनती थी या पीतल के बर्तनों में दूध गर्म किया जाता था, पीतल की टोकनियों में पानी रखा जाता था। तो पीतल की चरियाँ या पीतल के लोटे होते थे तो उनसे हमें सतत रूप से इस धातु या एलिमेंट की पूर्ति होती रहती थी। मगर आज तांबे की टोकनियाँ भी बहुत कम मिलती हैं जो प्राय सर्दी में ही काम में ली जानी चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य धातु को इंडिकेट करता है एवं गर्म धातु होता है। तांबे के द्वारा भी पानी के कीटाणुओं का नाश किया जा सकता है और उसे शुद्ध बनाया जा सकता है, लेकिन तांबे का पानी सर्दियों में विशेष रूप से फायदेमंद है। इसके अलावा जो ये लोग आजकल एल्यूमिनियम की अथवा स्टील की चरियों में या बर्तनों में पानी रखते हैं, ये हानिकारक है। स्टील में पानी बासा व दूषित हो जाता है और एल्यूमिनियम में तो जहरीला हो जाता है। एल्यूमिनियम के किसी भी बर्तन को खाने के लिए उपयोग में लाना या खाद्य सामग्री का स्टोर करना नैतांतिक रूप से हानिकारक है और जहरीला है। मित्रों, इसके अलावा हम देखते हैं कि पीने के लिए जो गर्म पानी होता है उसमें कभी भी ठंडे पानी को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी के जो अणु हैं और ठंडे पानी के जो अणु हैं उनमें काफ़ी फर्क होता है, क्योंकि गर्म पानी विरल हो जाता है और ठंडा पानी गुरु होता है, भारी होता है, और दोनों के को मिलाकर उसी वक्त पीने से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जहरीला प्रभाव पड़ता है शरीर पे। अगर आपको पानी के सॉल्ट्स पचते नहीं हैं या ज़्यादा एसिडिक फील कर रहे हैं तो पानी को गर्म करके ठंडा कर लेना चाहिए। एक बार गर्म किया हुआ पानी कुछ विरल हो जाता है, लघु हो जाता है, उसमें उतनी गुरुता नहीं रहती। मित्रों, इसके अलावा जिस तरह से हम पानी का उपयोग एक तो खुले वातावरण में रखे हुए पानी का, और जहाँ माहौल तनावपूर्ण हो और नेगेटिव ऊर्जा हो
वहाँ रखे हुए पानी का, या जैसे ग्लास में पानी रखा हुआ है और मित्रों में या घर में इस तरह की कोई तनावपूर्ण चर्चा है और उसके बाद आप पानी को पीते हैं, तो पानी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पानी की स्वीकार करने की जो क्षमता है, वो पृथ्वी पर सभी तरल पदार्थों में सर्वाधिक है, इसलिए उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हम कहीं मंत्रोच्चारण, कहीं अच्छे आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही हैं, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान है और वहाँ आपने पानी को पीतल के या चांदी के पात्र में रखा है और वो खुला है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जो उसके अंदर अच्छे गुणों का या पॉजिटिविटी का संचार होगा और वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मित्रों, इसके अलावा जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि पानी के जो प्राकृतिक साधन हैं वे बहुत कम हो गए और शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति को पानी पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त होता है। पाइपलाइनों में जो लेड या शीशे की जो पॉलिश की जाती है या आवरण चढ़ाया जाता है, ये धीरे धीरे घुल कर हमारे को पीने में रोज़ाना प्रयोग में आता है और हमारे पाचन तंत्र को, जीआई ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, उसको दूषित कर देता है और हैवी मेटल होने की वजह से कालांतर में किडनियों पर विशेष रूप से खराब प्रभाव डालता है। मित्रों, इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल्स में रखा हुआ पानी, और अगर वो बोतल धूप में रखी हुई है तो ये आवेशित हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है, और प्लास्टिक हमेशा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आवेशित होकर के हमें गलत और दूषित प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर डालता है। इसके अलावा मित्रों, हमें कुछ चीज़ें इस तरह की जो भारतीय जलवायु के हिसाब से हमें सर्दियों के अंदर कितना पानी पीना चाहिए, 3 से 5 लीटर तक भी सर्दियों में आप पानी पी सकते हैं। गर्मियों में आपको अगर पानी का सेवन कुछ बढ़ाना है तो 5 से 7 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छाछ, जूसेज और नारियल पानी, इस तरह के पृथ्वी पे उपलब्ध सर्वाधिक अच्छे पानी में या जूस में किसी चीज़ का जिक्र करेंगे तो वह है नारियल पानी। नारियल का पानी, नारियल एक फल होने के उपरांत भी वो क्षारीय है। बाकी सारे फल पृथ्वी पे, पपीता आदि 1-2 फल को छोड़कर सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन नारियल पानी क्षारीय प्रभाव देता है और सर्वाधिक उपयुक्त है स्वास्थ्य के लिए। सुबह आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे से लेके 3-4 घंटे जो 9 बजे तक का जो समय है, या नाश्ते या जो सुबह का भोजन है उसके पहले तक जितना भी आप पानी पी सकते हैं उतना हमें आपको पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीआई ट्रैक और इंटेस्टाइन वगैरह को शुद्ध करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है, आपका अच्छे से मल साफ होगा और बार बार यूरिनेशन होने से किडनीज वगैरह और इन सभी जो रीनल फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपर होंगे और अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा शाम को मित्रों 4 से 7 बजे के दौरान ही हमें अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर रात में आपको बार बार उठना पड़ेगा और नींद में व्यवधान होगा। 4 से 7 बजे का जो समय है, हमारे 12 ऑर्गन थ्योरी के अनुसार हर ऑर्गन का एक विशेष समय है। 4 से 7 बजे का मूत्र की थैली यानी यूरिन ब्लैडर और यूरेटर, और इसके अलावा किडनीज सबसे बेहतरीन फंक्शन उनका 5 से 7 के बीच होता है। तो सायंकाल आप पानी का 4 बजे के आसपास सर्वाधिक उपयोग करते हैं तो 7-8 बजे तक आपकी किडनीज जो होंगी वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी और इसके बाद में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। मित्रों, पानी को हम पीते हैं, ये बात भी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पानी को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। अर्थात पानी को जब पिया जाता है तो अपना होठ और तालू हमेशा परस्पर चिपकते हुए और धीरे धीरे स्वाद लेकर, यानी कि मुंह की जो लार है, सलाइवा है, वो उसमें घुलना चाहिए और उसके उपरांत उसे ग्रहण करना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। मित्रों, भोजन के बाद में और
भोजन के पहले किस तरह पानी पीना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन पानी को हमेशा खड़े होकर या ग्लास के माध्यम से जो पीते हैं, तो ग्लास जो है एक तो एक रेखीय होता है। ग्लास हमारी संस्कृति का बर्तन नहीं है। ये है पुर्तगालियों का, अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ लाया गया एक ऐसा बर्तन है जिसे वो बहुतायत में उपयोग करते थे। हमारे यहाँ लोटा होता था। लोटे से जब पानी आप पीते हैं और ग्लास से पीते हैं, ग्लास से पानी पीने से आपके घुटने, किडनियाँ, अगर खड़े होके पीते हैं तो सर्दियाँ, इनमें कालांतर में समस्याएं आएंगी। जबकि लोटे से अगर पानी पिया जाता है तो लोटे की जो गोलाई है वो आपके उसके सरफेस टेंशन को कम कर देती है और उसके द्वारा जो पानी है वो आपके गले में धीरे धीरे उतरता है और आपको ये जो ऊपर बताई हुई समस्याएं, इनसे सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मित्रों, जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें तसल्ली से बैठकर और प्रसन्न मन से, क्योंकि पानी जो है अगर आप उग्रता में या किसी गुस्से के या आवेश के वातावरण में पीते हैं तो पानी सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट से प्रभावित होता है। भोजन ठोस होता है, भोजन उतना आपको प्रभाव नहीं देगा। पहले के लोग जो पानी पीते थे या कभी ये करते तो पहले थोड़ा विश्राम करते, क्योंकि किसी भी थकान या अतिरिक्त कार्य या सोच आदि से निवृत्त होने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह किसी परिवर्तन के बाद पिया गया पानी, और ख़ास तौर पर जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी को अचानक कोई बुरी खबर के बाद में बेहोशी की या शारीरिक स्थिति उसकी खराब होने पे उसे ठंडे जल का सेवन कभी नहीं कराना चाहिए। उसे हल्की मात्रा में गर्म जल की 1-2 घूंट देनी चाहिए और थोड़ा पानी का छिड़काव या पानी के छींटें उसके मुंह पे, क्योंकि वह आपको एक अलग तरह की ऊर्जा देगा। मित्रों, इसके अलावा जो आप जैसे खाना खाने के लिए जब बैठते हैं, तो खाना खाने के लिए जब बैठेंगे तो भोजन के पूर्व हमारे बुजुर्गों ने हमें इस तरह की परंपरा डाली कि अपना हाथ धोइए, मुंह धोइए और अपने पैरों को धोइए। जब हम पैरों को धोते हैं तो हमारी अपान वायु भी सक्रिय हो जाती है। इसके बाद में हम थाली पर बैठकर और थाली के चारों तरफ एक कारी करते हैं, पानी को चारों तरफ हम उसको फैलाते हैं, तो पानी उसके द्वारा पानी वहाँ की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को उस भोजन पर, जिसे हम नज़र लगना बोलते हैं, उससे रोक के रखता है। और फिर 1-2 चुल्लू भर के हम पानी की भोजन के पूर्व पीते हैं। इससे हमारे गले की जो खुश्की है और हम अचानक आकर भोजन करने लगेंगे तो हमें खांसी आ जाएगी और श्वसन तंत्र में भोजन के कोर या ठोस चीज़ें जा सकती हैं। इसलिए पहले 2 चल्लू पानी पीने से गले के अंदर स्निग्धता और गीलापन आकर के गला नरम हो जाता है, मांसपेशियां नरम हो जाती हैं। फिर हम धीरे धीरे चबाकर जो भोजन करते हैं। मित्रों, मनुष्य को सुबह से शाम तक हर वस्तु के साथ, चाहे तरल वस्तु है या उसके बाद खाने के पहले और बाद में, कुल्ले के रूप में 1-2 घूंट पानी पीना अनिवार्य होता है। ये हमारी जो त्वचा की जो सुंदरता है, इसके पीछे भी पानी का हाथ है। अगर जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं उनकी त्वचा में अलग ही चमक मिलेगी, स्निग्धता मिलेगी। अदरवाइज उनकी चमड़ी जो है सूखी और कई बार पानी की कमी से क्रैक भी होने लग सकती है। मित्रों, पानी को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि पानी के आज के जो स्रोत हैं वो तो आत्यंतिक रूप से विकृत हो चुके हैं। तालाब हो, चाहे झरने हों, चाहे कुएं हों, तो पानी को लाने के बाद में जहाँ भी आप चरी या पहले जैसे परंडा बोलते थे जिसे, वहाँ पर हमेशा एक या तो दीपक किया जाता था या उस जगह को अपने पितरों के हिसाब से, या बहुत लोगों की अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन जल के स्थान को पवित्रतम स्थान माना जाता था और उसको
मंदिर की तरह वहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मकता न आए, इसका पूरा प्रयास किया जाता था। मित्रों, पानी की महिमा इतनी बड़ी है कि इसे आप कहें तो काफ़ी और विस्तार से कहा जा सकता है, लेकिन हम इसे आज यहीं समाप्त कर रहे हैं रहीम जी के इस दोहे के साथ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। नमस्कार।